हिजाब का मसला लेके आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। वो सोच के हमने डिसाइड करके पहली बार 40 पर 7 करोड़ 60 पर 1 लाख के 15 PU कॉलेज लेडीज़ के बनना करके तय करके आइडेंटिफाई करके, जैसा कि कोई सब्जेक्ट करो सब्जेक्ट में भी रख देना, इतना कौन सी बात करता था तुम्हें। हाँ, बागलकोट के अंदर एक कॉलेज, चित्रदुर्ग के अंदर एक कॉलेज, बिदर के अंदर एक कॉलेज, बल्लारी के अंदर एक कॉलेज, कोप्पल के अंदर एक कॉलेज, मैसूर के अंदर एक कॉलेज, बेंगलुरु सिटी के अंदर एक कॉलेज, चिकबल्लापुर के अंदर एक कॉलेज, विजयनगर के अंदर कॉलेज, कलबुर्गी मतलब गुलबर्गा में एक कॉलेज, उडुपी के अंदर एक कॉलेज, विजयपुरा में एक कॉलेज, कोलार में एक कॉलेज, हुबली धारवाड़ के अंदर एक कॉलेज। शुरुआत के अंदर 15 कॉलेज तय करके शुरुआत के अंदर 15 कॉलेज बनना करको और संगे बुनियाद का काम शुरू होगा और संगे बुनियाद का काम किया गया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय भीम, जय भीम, जय जय भीम। जरा जोर से ऊंची आवाज से बोलो, कई के वास्ते के तो काम कीजिएगा। आज्ञा में एक क्या भेजी हमारे मिनिस्टर साहब का एक नवा जय भीम शुरू करी हर जगह करको। तुमने मालूम है सरकार 2014 के बाद जब बीजेपी सेंट्रल के अंदर हुकूमत आने के बाद हमारे कर्नाटका के स्टेट के सेंट्रल मिनिस्टर अनंत कुमार हेगड़े एक स्टेटमेंट दिए, क्या बोल को हमारी गवर्नमेंट बीजेपी हुकूमत आपको ऐसा संविधान निकालने के वास्ते है घर को। और बीजेपी के एक मिनिस्टर स्टेटमेंट देती कि हमारी हुकूमत ऐसा संविधान निकालने के वास्ते घर को। अब बीजा में बीजेपी हुकूमत आने के बाद ये 8-10 साल में जो कर्नाटका के अंदर 5 साल जो हुकूमत थी, हिजाब का मसला ले लियो, हलाल कट का मसला ले लियो, रिजर्वेशन का मसला ले लियो, जो बीजेपी हुकूमत के अंदर जो साजिश करे तुम लोगों को मालूम है। अगर बाबा साहब अल्लाह और रसूल के बाद बाबा साहब अम्बेडकर अगर संविधान देखो नहीं रहते तो आज तुम्हें भी हम बैठ नहीं सकते थे, आज हमें यहाँ कर नहीं सकते थे। अल्लाह और रसूल के बाद बाबा साहब अम्बेडकर संविधान देने की वजह से आज हमें हिंदुस्तान के अंदर शान से जिंदगियां बसर कर रही है कि नहीं। तो हमारा फर्ज बनता है कि नहीं, जोर से ताकत से जय भीम बोलना। तो सब मेरे साथ में जोर से ताकत से जय भीम बोलना। जय भीम, जय भीम, जय जय भीम। देश में तशरीफ फरमाए जलसे के जिम्मेदार हज़रात मेरे चाहिए मौलाना मसूद इमरान साहब और एक हमारे मेरे चाहिए मौलाना जनाब तनवीर हाशमी साहब और एक मौलाना जहीरुल्लाह बीन साहब, हमारे पार्टी के लीडर मिनिस्टर मेरे छोटे भाई जनाब रहीम खान साहब और एक हमारे पार्टी के लीडर MP जनाब नासिर हुसैन साहब और एक हमारे पार्टी के लीडर मेरे भाई MLC जनाब सलीम अहमद साहब और एक मेरे बड़े बहन पार्टी के लीडर मोहतरमा बलकीस बानो मैडम, जनाब वकोट के चेयरमैन जनाब अनवर साहब, KMDC के चेयरमैन जनाब BK अल्ताफ खान, माजी एक्स चेयरमैन वकोट शाफी सादी साहब, मोहम्मद इलियास काजी साहब, रियाज साहब, आगा साहब, अब्दुल साहब, याकूब साहब, इस्माइल साहब, सरफराज खान साहब, जिलानी साहब, अमजद साहब, इमरान खान साहब, देश में तशरीफ फरमाए तमाम जिम्मेदार तशरीफ फरमाए भाई और बहनों। आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है। आज हमारी वकोट की जानिब से और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से हमने चंद प्रोग्रामों का इनॉग्रेशन किया है। जैसे कि बहुत दिनों से एक अरमान थी, ये 2014 के बाद जो बीजेपी हुकूमत आने के बाद 2014 के अंदर जब हिजाब का मामला लेके जब बहुत से हमारे भाई को बच्चे जो है कॉलेज जाना बंद कर दिए थे, वो देखते हुए हमने तय करके वकोट के अंदर टोटल हमारा 40 पर 7 करोड़ 60 पर 1 लाख रुपए एक अमाउंट था। ये बीजेपी हुकूमत जब पिछली हुकूमत थी उस हुकूमत के अंदर उन्होंने वापस FD को भेज दिया था। हमारी हुकूमत आने के कांग्रेस हुकूमत आने के बाद सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर बनने के बाद अल्लाह मियाँ मुझे मुकाम मिनिस्टर बनाने के बाद मालूम पड़ा कि 40 पर 7 करोड़ 60 पर 1 लाख रुपए FD के अंदर हमारे वोट के इंटरेस्ट अमाउंट पैसे उधर है के मालूम होने के बाद हम लोग ने जद्दोजहद करते हुए वो पैसा वापस लेके ये पैसों का किस तरीके से इस्तेमाल करना करके हम तमाम लीडर बैठ के जैसा नासिर हुसैन साहब, नसीर अहमद साहब, सलीम साहब तमाम मिलके हम लोग तय करके कि आने वाले दिन कैसे आते मालूम नहीं, आने वाले दिन कैसे आते हैं बगैर तालीम के। हम तालीम के अंदर मुसलमान बहुत पीछे
तालीम के अंदर आ गया ना, उसके लिए बीजेपी ने साजिश करके हिजाब का मसला लेके आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, वो सोच के हमने डिसाइड करके पहली बार 40 पर 7 करोड़ 60 पर 1 लाख के 15 PU कॉलेज लेडीज़ के बनना करके तय करके आइडेंटिफाई करके, जैसा कि कोई सब्जेक्ट करो सब्जेक्ट में भी रख देना, इतना कौन सी बात करता था तुम्हें? हाँ, बागलकोट के अंदर एक कॉलेज, चित्रदुर्ग के अंदर एक कॉलेज, बिदर के अंदर एक कॉलेज, बल्लारी के अंदर एक कॉलेज, कोप्पल के अंदर एक कॉलेज, मैसूर के अंदर एक कॉलेज, बेंगलुरु सिटी के अंदर एक कॉलेज, चिकबल्लापुर के अंदर एक कॉलेज, विजयनगर के अंदर कॉलेज, कलबुर्गी मतलब गुलबर्गा में एक कॉलेज, उडुपी के अंदर एक कॉलेज, विजयपुरा में एक कॉलेज, कोलार में एक कॉलेज, हुबली धारवाड़ के अंदर एक कॉलेज, शुरुआत के अंदर 15 कॉलेज तय करको, शुरुआत के अंदर 15 कॉलेज बनना करको और संगे बुनियाद का काम शुरू होगा और संगे बुनियाद का काम किया गया है। इंशाल्लाह 1 साल से 1.5 साल के अंदर ये कॉलेज कंप्लीट होते, ये कॉलेज कंप्लीट होने के बाद भी चलाना इसको मुश्किल है। हमारे MP साहब पूछ रहे थे, भाई ये तुम्हें कॉलेज अंदर ही चलाती किस तरीके से चलाती है? तो हमारा जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर सेटअप है, हमें माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से चलाना करको तय करिए। इंशाल्लाह ये शुरुआत 15 डिस्ट्रिक्ट को शुरुआत करको आने वाले दिनों के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारी एक PU लेडीज़ कॉलेज रहना करको हमें तय करको इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर वो कराते। उसके साथ साथ में आज एजुकेशन के अंदर इसके अंदर 15-30 एम्बुलेंसा 30 डिस्ट्रिक्ट में एम्बुलेंसा देना को तय करें। VDP के अंदर मिनिस्टर का कोटा रहता, उन्हें काम भी कोई से भी प्रोग्राम के अंदर वो पैसे हमें दे सकती, तो VDP के अंदर हमें हमारे वक्फ के चेयरमैन मेंबर तमाम बैठ को तय करको ये एम्बुलेंसा की सख्त जरूरत है, एम्बुलेंसा की सख्त जरूरत है। पूरे स्टेट के अंदर एम्बुलेंसा तो रहती, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर तालुका के अंदर एम्बुलेंसा रहती, मगर वो एम्बुलेंसा क्या रहती, मामूली एम्बुलेंस रहती, उसके अंदर सही से ढंग से पूरा इंतजाम नहीं रहता। ये जो एम्बुलेंस है ये मामूली एम्बुलेंस नहीं है, इसकी कॉस्ट आपको 30.9 लाख रुपए इसकी कॉस्ट। अभी ये जो एम्बुलेंस रही उसके अंदर एक ECG रहता, आमेले ऑक्सीजन रहता, सिलेंडर रहता, यानी हर चीज़ का वेंटिलेटर, यानी हर चीज़ जो इमरजेंसी में जो अल्लाह बचाने वाला, मारने वाले से बढ़ाने वाला बच्चा, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा बोलती ना, अल्लाह बचाने वाला जद्दोजहद कोशिश हमें करना। तो हर चीज़ जो नहीं हॉस्पिटल के अंदर जो ICU रहता ना, वैसे ICU की एम्बुलेंस, ये एम्बुलेंस है, मामूली एम्बुलेंस नहीं है। तो हमें हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर शुरुआत के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट को एक एम्बुलेंस देना करके बोल को तय करको आज 30 एम्बुलेंस 30 डिस्ट्रिक्ट को वो एम्बुलेंस हैंडल करे। ये एम्बुलेंस लेको जाको, ये मामूली एम्बुलेंस तो यूज़ कर दी साली है, इसके अंदर ड्राइवर तो लाजमी, हर एम्बुलेंस को ड्राइवर रहना, वो ड्राइवर रहता तो इसे भी ड्राइवर होना। इसके साथ ये एम्बुलेंस जो है कंपलसरी वो नर्स रहना, हमें हैंडओवर जो है ना जिन्हें ट्रेनिंग करको हमें हर एक उठा को एम्बुलेंस ऐसे तेरी नहीं, तो उसके वास्ते एक नर्स को अपॉइंट करना पड़ता, बगैर नर्स के नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके अंदर ऑक्सीजन देना पड़ता, उसे ऑपरेट करना मामूली इंसान से नामुमकिन हो, वो नर्स से तो उसे आसानी होती। सो उसकी वजह से जितने भी एम्बुलेंस हैं वो एम्बुलेंस को नर्स मिनिमम नर्स को रखना बाकायदा ज़रूरी है। तुम्हारे से भी एक आजीज़ाना गुजारी मेहरबानी करके नर्स को ही अपॉइंट करना करको तुम्हारे से आजीज़ाना गुजारी। तो 30 डिस्ट्रिक्ट को 30 एम्बुलेंस था, ये शुरुआत ये भी पहली बार वक्फ की तरफ से ये पहली बार हो रहा है। उसके ऊपर इसके साथ साथ में जो है फ्रीज़र, ये फ्रीज़र कई के वास्ते दे रही सो, ये फ्रीज़र जो है बहुत सी जगह मौता होगी तो उनके बच्चे जो है अपराध में बाहर काम कर लेते थे, नहीं तो दूसरी जगह रहते, कलकत्ता मुंबई दिल्ली कहीं की जॉब कर लेते थे, उन्हें आना का तो ज़रा वक्त लगता, 40 और 8 घंटे वक्त लगता। जब तक एक दिन रखना था तो भी उनको ना मुश्किल हो जाता, उसकी वजह से मुश्किल नहीं होना तो 224 फ्रीजर भी जो है आज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम आज रखा गया। पूरे तालुका को डिस्ट्रीब्यूशन जो है 224 तालुका को भी कांस्टिट्यूंसी को भी एक फ्रीजर देना को तय करी। उससे क्या रहती मौता रखने को आसानी रहती, फ्रीजर मौता रखने को आसानी रहती है होगा। उसके साथ साथ में और एक आज इनाग्रेशन करें जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से जो है हमारे 2,40,000 पर एक बच्चा को स्कॉलरशिप करके बोल को ये 7.2 करोड़ का आज वो एक हमें इनाग्रेशन करे। आप अच्छी तरह से जानती जैसा हमारी कांग्रेस के पहले जो हुकूमत थी बीजेपी हुकूमत के अंदर जो हमारा पिछली हुकूमत थी हमारी सिद्धरामैया की खिलाफ से बोलो तो तमाम बैठे से तमाम जिम्मेदार तुम्हारी नॉलेज के अंदर ये बात है ना
ये पिछली हुकूमत के अंदर जब सिद्धरामैया साहब हमारी हुकूमत थी 2013 से लेकर 2018 तक, वो हुकूमत से सिद्धरामैया मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर होने से पहले जो माइनॉरिटी जो हमारा ग्रांट था वो 120 करोड़ 130 करोड़ रुपए था। जो सिद्धरामैया मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर बनने के बाद 2013 से लेकर 2018 तक उसका 3200 करोड़ रुपए ग्रांट करे। उसके बाद कोलिशन गवर्नमेंट हमारी सपोर्ट लेको, सिद्धरामैया कांग्रेस की सपोर्ट लेको खाली 30 पर 7 सीट जीते थे जनता दल वाले। तो हमें बीजेपी को दूर रखने के वास्ते क्या करें, हमें 80 सीट जीतते हुए भी क्या करें, जनता दल को सपोर्ट करके कुमार स्वामी साहब को चीफ मिनिस्टर बने। कुमार स्वामी साहब कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर अल्लाह ने मुझे भी मौका देखो, मैं भी उस टाइम माइनॉरिटी मिनिस्टर था, मुझे मालूम पड़ा कि बजट के अंदर माइनॉरिटी का जो ग्रांट है कम करने वाले ही को जैसा मुझे मालूम पड़ा, तो हमारा तमाम मुस्लिम खैदर को लीडर्स को बात करको सब कहने सुनने आया कि कुमार स्वामी साहब माइनॉरिटी का बजट कम करने को तमाम लीडर पूरे हमें मिल को गए हैं, नासिर हुसैन साहब, सलीम अहमद साहब, नसीर अहमद साहब, तनवीर शेख साहब, हारी रिजवान, तमाम रहीम खान साहब, तमाम मिल को हमें जाकर सीएम को बोले। सब हमने मुश्किल से बहुत सालों के बाद हमने सिद्धरामैया की हुकूमत के अंदर हमने 3200 माइनॉरिटी ग्रांट मिला था। अब हमने सुनने आया क्या कि तुम्हें कम करने को, हमने तुम्हें ग्रांट बढ़ाने की जरूरत नहीं है, मेहरबानी से तुम्हें कम नहीं करना को हमें तमाम लीडर जाको रिक्वेस्ट कर ले। कुमार स्वामी के बाद जाको रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी नहीं करते को, जब बजट उन्हें प्रेजेंट करे उस टाइम को देखे तो 1250 करोड़ रुपए ग्रांट कम कर रहे हमारा 1250 ग्रांट कर को 1800 करोड़ को लगा खड़ा कर रहे। अब ये कौन दिखे से रास्ता, ये जनता दल वाला रास्ता दिखाने में इतना। बाद में बीजेपी 4 साल हुकूमत में बीजेपी आने के बाद क्या करे, जो 3200 से कितना गया 1800 करोड़ का है। बीजेपी हुकूमत के अंदर 4 साल में क्या करे 740 करोड़ को लगा पैदा कर बने। पूरे हमारे जितने भी स्कॉलरशिप स्कीम थे पूरे क्या करें रद्द कर रहे। अल्लाह के फजल करम से, आप लोगों की दुआ से फिर हमारी हुकूमत आने के बाद, कांग्रेस हुकूमत आने के बाद, सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर बनने के बाद पहला बजट क्या करें वापस दोबारा 3200 करोड़ रुपए बजट दिए, जो हमारा हक था हमने वो दिए। हमें देने के बाद क्या करें, हमें इसके अंदर ये तालीम के अंदर ज्यादा इस्तेमाल करना अगर को बोल को हमें क्या करें, ये बजट जितना भी 3200 करोड़ लिए ये तालीम के अंदर खर्च करना, तालीम के अंदर मुसलमान पीछे इधर को बोल को हमें क्या करें 1600 करोड़ रुपए खाली तालीम के अंदर एजुकेशन के वास्ते हमें इस्तेमाल कर रहे। जैसा कि तुम्हें मालूम नहीं सकता, कांग्रेस के नेहरू के जमाने से, इंदिरा गांधी के जमाने से फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर यही स्टैंडर्ड तक क्या करते हैं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक स्कॉलरशिप देते थे बच्चों को। ये 1वीं क्लास से लेकर 7वीं क्लास तक कुछ 2,500 रुपये आता, 7वीं क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक जो है 3,500 रुपये आता था। वो बच्चों को स्कॉलरशिप इंदिरा गांधी के जमाने से कांग्रेस हुकूमत में देते थे। हाल ही के अंदर 2023 के अंदर क्या करें बीजेपी ने इसका ज्यादातर फायदा हो मुसलमानों को ज्यादा को वो स्कॉलरशिप जो है ना रद्द कर डाले। 2023 इलेक्शन से पहले वो रद्द कर डाले। आज तक कोई से भी स्टेट के अंदर जारी नहीं हुआ। कर्नाटका पहला ऐसा स्टेट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले जो स्कॉलरशिप फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेको यही स्टैंडर्ड तक तो रद्द करे थे, हमारे कर्नाटका स्टेट के अंदर हमें जारी कर को 5 लाख बच्चों को उसका फायदा पहुंचा। 5 लाख बच्चों को उसका फायदा पहुंचा। कोई स्टेट में जारी नहीं। नासिर हुसैन साहब को मालूम होगा, नसीर साहब ये वो से भी आज तक स्टेट के अंदर जारी नहीं करता। ये इंदिरा गांधी के जमाने से जो हमारा फर्स्ट स्टैंड से देखो यही स्टैंडर्ड तक जो है स्कॉलरशिप देते थे, ये 2023 के अंदर रद्द कर डाले। वो रद्द करे से क्या करे, वो से स्टेट के अंदर आज तक जारी नहीं है, हमारे स्टेट के अंदर वो जारी रखो। हमें स्कॉलरशिप देखो वो 5 लाख वो बच्चा को वो फायदा उसका पहुंच रहा। उसके साथ साथ में बहुत से बच्चे तुम्हें देखेगा गरीब बच्चे में ज़हीन अच्छा रहता मगर उनकी माली हालत बहुत कमजोर रहती। और डॉक्टर बनना का तो कम अज कम मेरी जाकर तुम्हें डोनेशन की सीट लेना का तो 1 करोड़ रुपए डोनेशन होता। 1 करोड़ के बगैर डोनेशन ही नहीं। गरीब आदमी कहाँ से 1 करोड़ रुपए डोनेशन लेकर सीट ले लगा था। नहीं होने की वजह से बहुत से गरीब बच्चा क्या होता सीट के अंदर मेरिट में सीट मिलती, मेरिट में सीट मिलती, फ्री सीट करती से फ्री सीट क्या रहता उसे डोनेशन नहीं रहता, उसका फीस मिनिमम बनना पड़ता। आज फीस कितना है 11 लाख रुपए फीस है। 5 साल का कोर्स होता। 5 साल के कोर्स को कितने होना 55 लाख रुपए होना पड़ता। अब गरीब आदमी ऑटो चलाने वाला, कुली मजदूरी करने वाला 55 लाख रुपए कहाँ से ले लगाता उन्हें। 55 लाख ना होने की वजह से क्या होता वो बच्चे ड्रॉप आउट होते थे। वैसे हमारे बच्चे ड्रॉप आउट नहीं होना करको हमें क्या करें, एक नवी स्कीम मिलने का को KMDC से उनको 5 लाख रुपए देना करको तय करको ये बार 1300 बच्चों को डॉक्टर हमें KMDC से बना रहे हैं। 1,03,000 बच्चों को बना रहे हैं। और उसके साथ साथ में
आज जो नवी स्कीम जो है और एक स्कीम जो मदरसे जो हमारे मदरसे ही तमाम ही कर्नाटका के अंदर बहुत से मदरसे ही उसके अंदर हमें क्या करें 100 मदरसे आइडेंटिफाई कर को एक 100 मदरसे आइडेंटिफाई कर को 5000 बच्चों को आइडेंटिफाई करिए। वो बच्चों को क्या होगा मदरसे के अंदर दीनी तालीम देते थे, दुनियाई तालीम नहीं देते थे। आज दुनियाई तालीम बहुत ज़रूरी है, बगैर इसके एजुकेशन के कुछ नहीं कर सकते। आज वहाँ दीनी तालीम मिलता था, दुनियाई तालीम मिलता नहीं था। वैसे मदरसे क्या करिए ये साल से हमें क्या करिए अब उसका भी हमने लोग इनाग्रेशन करके दिए। वैसे 100 मदरसे में आइडेंटिफाई करके क्या करिए वो बच्चों को 5000 बच्चा को आइडेंटिफाई करिए। वहाँ उनको मदरसे के अंदर के 2 टीचर को हमें अपॉइंट कर कोई 200 टीचर को एडिशनल लिए मदरसे के वास्ते कर को ये पहली बार ये 200 टीचर अपॉइंट करने को क्या करिए 100 मदरसे के अंदर एक मदरसे को अब मदरसे के बाहर बच्चे को भेजो को पढ़ोगे तो ना होने का काम हो, कोई भी मानते भी नहीं होता भी नहीं। वो बच्चा को जहाँ ही वहाँ देखो उनको वो बच्चा को 9th स्टैंडर्ड पढ़ाना 10th स्टैंडर्ड पढ़ के तो SSLC जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट। SSLC जो है एजुकेशन के अंदर क्या 3 सीढ़ियाँ रहती हैं। पहली सीढ़ी को सी 7वीं क्लास में पास हुआ तो उन्हें एक सीढ़ी चढ़ सकता, दूसरी सीढ़ी को सी SSLC पास हुआ तो उन्हें दूसरी सीढ़ी चढ़ सकता, तीसरी सीढ़ी को सी PU सेकेंड ईयर पास किया तो क्या होता उसकी तीसरी सीढ़ी चढ़ सकता, उन्हें उसके बाद काम भी कर सकता। वैसे वो बच्चा को मदरसे के बच्चा को हमें 100 का मदरसे आइडेंटिफाई कर को ये साल के अंदर अब इनाग्रेशन कर को उनके जो ये ही पूरा हैंड ओवर कर कोई 100 बच्चा को दो टीचर वहाँ पॉइंट कर को 5000 बच्चा को ये बार अगली साल के अंदर हमें 5 साल के अंदर 5000 बच्चों को SSLC पास करने की जद्दोजहद हमें कोशिश करें। उसके साथ में ये हमारी हुकूमत आने के बाद तुम्हें लगा देखेगा ये हज कैम्प मेरे ख्याल से कर्नाटका के अंदर नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर नीचे हज कैम्प कर्नाटका का जो है नंबर 1 हज कैम्प हिंदुस्तान के अंदर काम भी नहीं। ये क्या करते हैं हमें साल में एक बार हमें यूज़ करते हैं, एक साल यूज़ करके क्या करते हैं 11 महीने बंद रखते हैं। ये तब बेहतरीन बन को 130 करोड़ रुपये हुआ हमने खाली कंस्ट्रक्शन करने सिद्धरामैया की हुकूमत कांग्रेस हुकूमत के अंदर 130 करोड़ रुपये देखो ये हज हाउस बंद को तो 1 महीना यूज करती 11 महीने बंद करती है। ये 11 महीने वेस्ट की होना बोल को क्या करें IAS IPS कोचिंग सेंटर हमें आज डाल को 400 बच्चों को अपॉइंट कर को 400 बच्चे पढ़ा रहे। आज खुशी की बात क्या है तो फारूक साहब आइए साहब छुट्टियाँ गया था साहब मैं चुना दिया था आपने लेके मैं स्पीच करता हूँ सदियों को आज मुझे वो इसमें साहब MP साहब आज मुझे खुशी क्या है तो IAS IPS की हमें क्या कहते हैं यहाँ ट्रेनिंग कैंप दल को यहाँ चला ले कोई साहब 400 बच्चों का शुरुआत कर को करने की साहब उसके अंदर खुशी क्या होगा यहाँ बच्चे पढ़ते पढ़ते क्या होगा यहाँ बच्चे पढ़ते पढ़ते उसके अंदर 30 और 6 बच्चे पुलिस डिपार्टमेंट को अपॉइंट हो गए। यहाँ के बच्चे अब ये साल में पढ़ को 30 और 6 बच्चे पुलिस डिपार्टमेंट में अपॉइंट FD के अंदर अकाउंट सेक्शन के अंदर 4 बच्चे अपॉइंट हो गए, 4 बच्चे अकाउंट सेक्शन के अंदर यह अपॉइंट हो गई। उसके साथ में इंटेलिजेंस पुलिस के अंदर एक इंटेलिजेंस का कोई था यानी वो भी पुलिस ही जो इंटेलिजेंस के अंदर वो इंटेलिजेंस का तो बहुत वो माहिर रहना बच्चा वो इंटेलिजेंस को एक जना क्या पढ़ को एक बच्चा इंटेलिजेंस के अंदर पास हुआ, एक बच्चा बैंक को अपॉइंट हो है, अदर 2 यानी 40 पर 4 जने ये साल के अंदर शॉर्ट पीरियड के अंदर 6 महीने के अंदर यहाँ हमारे 400 बच्चे के अंदर 40 पर 4 जने अपॉइंट हो गए। मुझे अल्लाह की जात को मुझे भरोसा है आते आते हमारी IAS IPS KS की तादाद जरा कम हो जा रही, आते आते तादाद कम हो रही। अब ये हमें ट्रेन देने की वजह से अल्लाह के साथ को मंजूर बदौर है इंशाल्लाह 400 बच्चे के अंदर मिनिमम 150 बच्चे तो भी IAS IPS को अल्लाह की जात को मुझे ये उम्मीद है ये हमें प्रोग्राम शुरू करें। उसके साथ में को सही मेडिकल का क्या करते थे पहले से स्कॉलरशिप हमें देने करते थे, मेडिकल स्कॉलरशिप कर को 25,000 रुपये देने करते थे। जब फीस कितना थी 5 लाख रुपये सालाना फीस थी, ये फ्री है। जो KMDC से अलग 5 लाख रुपए दे रही तो वो अलग है। ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से ये स्कॉलरशिप की फीस जो है 25,000 रुपये था साहब। पहले फीस कितना होती थी 3 लाख रुपए मेडिकल की सालाना फीस होती थी। अब क्या करें बड़ा को क्या कर दिली 11 लाख रुपए कर दिली साहब। उसके वजह से जो 25,000 की जो फीस थी हमें बड़ा को क्या करिए अब उसे 1 लाख रुपए कर कोई 1 लाख रुपए कर कोई 25,000 की जो खासकर हमें जो है ज़्यादातर जितने भी हमारे जो भी आ रहा उसे क्या करें हमें एजुकेशन के वास्ते इस्तेमाल करें। बगैर तालीम के आदमी कुछ कर सकता नहीं। आज तालीम है तो कौन भी क्या भी जाको हासिल कर सकता। कई के वास्ते एजुकेशन के वास्ते लीडर बैठी
मुझे हकीकत बोलने के वास्ते मैं कभी पीछे हटने वाला नहीं, हकीकत बोलने के वास्ते मैं कभी पीछे हटने वाला नहीं। मैं ख्वाबो ख्याल के अंदर नहीं सोचा था अल्लाह मियाँ मुझे ये दर्जा देता, ये मुकाम देता, 5-5 बार MLA बनाता, 3-3 बार मिनिस्टर बनाता, को कभी मैं ख्वाबो ख्याल के अंदर नहीं सोचा था। क्योंकि तो हमें पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हमें है ही ना, हमारे बाप दादा को भी पॉलिटिकल के अंदर थे, ना बैकग्राउंड को से भी थे। ऐसा हंसते हंसते को से कि इसके अंदर ये पॉलिटिकल लगाओ, ये अल्लाह मियाँ ये मुकाम में पहुंचा। कब तक अपने आप को बैठ को मैं सोचता हूँ अल्लाह मियाँ हर चीज़ से मुझे तू नवाजा, अल्लाह मुझे जो बचपन से लेको आज तक जो चाहा मुझे अल्लाह दिया, मुझे क्या भी अल्लाह मुझे कमी नहीं कराया। मुझे कब तो भी क्या करता हूँ अल्लाह के पास बैठ को मैं गिला करता हूँ, कब तो आंसू में ये कब तो बैठ को मैं अपने आप को रहता हूँ अल्लाह मियाँ तो सब कुछ मुझे दिया, तालीम नहीं दिया ना, अगर तालीम दिया तो इससे और ऊंची मुकाम में मैं जा सकता था। आज तालीम के बगैर क्या भी नहीं कर सकता ना, देखो मैं अपने आप को रोकना, वो रोना देखो आगे मेरे बच्चे रोना नहीं करको बोल को मैं तालीम के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट देखो, ध्यान देने का। बगैर तालीम के कोई भी क्या नहीं कर सकते। अब बीच में देखो मैं इसके पहले हमारे मुसलमानों के अंदर खासकर माइनॉरिटी के अंदर तालीम बहुत कम थी। आते आते आत्मे को क्या होगा, अब अवेयरनेस आगा, एक ड्राइवर आटे ड्राइवर रंधे, कूली करने वाला रंधे। आज कान क्यों ने अपने आप को क्या सोच रहा, मैं जो तकलीफ उठा रहा हूँ मेरा बच्चा तकलीफ नहीं उठाना को, उन्हें भी 3 टाइम का खाने का 2 टाइम खाको बच्चे को तालीम आज दे रहा। बगैर तालीम के कोई भी कुछ कर सकते नहीं। तो मेरी आपसे भी गुजारिश तमाम जिम्मेदार है, मेहरबानी करको आज हमें कॉलेज डालना कर कई को तय करे, दूसरा भी यूज कर सकते हैं, बगैर तालीम के हमें कुछ कर सकते नहीं करके बोल को हमें ये कर रही है। और एक क्वेश्चन नर्सिंग सर 25 नया स्कीम सर, नहीं वो छोड़ो, बढ़ा लेके वो नर्सिंग को हर अकाउंट को हमें बढ़ा लेगा, जैसा भी बोले ना हमें जो भी है तालीम के वास्ते हमें लोगों कर रही है। और उसके साथ में यहाँ तमाम जिम्मेदार से मेरी आजीज़ाना गुजारिश, यहाँ से हमारे MP साहब बोलते, नासिर हुसैन साहब बोलते थे जरा अपने तेदाद को जरा बढ़ाना था, जरा अपने को जमाना था, यहाँ अपने कम नहीं मिला। ये जितने भी आपको इसो एक एरिया के एक जिम्मेदार यहाँ आपको ऐसा एक आदमी एक 5-5 हज़ार 10-10 रुपये फिर ताकत रखने वाला यहाँ पर अपना की तेदाद कम दी यहाँ जो आपको ही यानी हर ताकत और आदमी आया सो। तो मेहरबानी करको तुम्हारे से एक आजीज़ाना गुजारिश करते हुए तालीम के ऊपर तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर तुम्हारे तालुका के अंदर मेहरबानी करको, तालीम के बगैर हमें कुछ नहीं कर सकते। तालीम के वास्ते तुम्हें भी पर्सनल इंटरेस्ट लेको, तुम्हें कराना करको गुजारिश करते हुए वफ़ का जो है हमें वफ़ के वास्ते तुम्हें वफ़ अदालत रख लेको, वफ़ अदालत के ले जाए। एक बहुत अच्छी एक शायरी बोले हमारे भाई रहीम खान साहब, एक शायरी बोले, एक खुलासे से बोले नहीं, रहीम खान साहब बराबर खुलासे से बोले नहीं। एक राजा रहता कहते, एक राजा के पास कोई एक आदमी जाता, उसे क्या बोलता कहते, तू कान तक भागना भाग, उनकी शायरी सुनको मैं बोल रहा हूँ, कान तक तू भागना भाग करको क्या कहता कहते, तू जान तक भागता, वहाँ जितनी आस्ती तू भागता उतनी आस्ती में तुझे देते बोल को उसे भगाता कहते। उन्हें क्या करता, कितनी होना होती लालच ना, हद से ज़्यादा लालच भी लेना, उसकी औकात कितनी थी उतना भाग को ले लेता तो क्या होता, बचता तो उसे आस्ती मिलती। उसे क्या होगा, महाराजा बोल रहे मुझे मैं कितना भागता हूँ उतनी मुझे आस्ती मिलती करके बोल को मुझे भागो करके बोलिया करको। उन्हें क्या करा, जान तक हो सके उसकी जान में तक क्या करा भाग ले को गया। जितना चाहता तो जितना मिलता तो उसकी औकात क्या कितनी थी, उसे 1 एकड़ की 2 एकड़ की 3 एकड़ मिलती तो जिंदगी बचत होती। उसे क्या होगा, लालच बढ़ गया, लालच बढ़ को क्या करा, अयो और मैं कितना भक्त मेरी मुझे प्रॉपर्टी आस्ती मिलती करके क्या करा भागने लगा। आखिर में गया उसका दब को उन्हें मर गया। आखिर मिली कितना उसे 6:10 की खबर मिली, यानी आखिर में इंसान ने लाश को वहाँ जाना सो कौन भी जाने में क्या भी लेको जाता नहीं। मेहरबानी से तुम्हारे से आजीज़ाना गुजारिश, ये वफ़ की प्रॉपर्टी दोबारा बार मैं की बोलता हूँ, काम भी जाता हूँ मैं ये वफ़ के बारे में बोलता हूँ कई के वास्ते है। ये वफ़ की जो प्रॉपर्टी है ये अल्लाह की प्रॉपर्टी, ये तुम्हारी भी प्रॉपर्टी नहीं, ये मेरी भी प्रॉपर्टी नहीं। हमारी कौन तो भी प्रॉपर्टी की, हमारे रिश्तेदारों की, हमारे भाइयों की प्रॉपर्टी को कौन तो भी एक्वायर कर लिया, कौन तो भी कब्जा कर लिया तो छोड़ को बैठती हमें लोग, छोड़ को बैठती हमें क्या करती, क्या तो कंप्लेंट करती कि क्या की जद्दोजहद करको उसे खाली कराने की हमें कोशिश करती, नहीं तो कोर्ट आगे जाकर लोअर कोर्ट को जाती की, हाई कोर्ट को जाती की, सुप्रीम कोर्ट को जाती की, कितने भी पैसे खर्च होंगे उसे क्या तो भी गलत जद्दोजहद करको हमारे फेवर में कराने की हमें कोशिश करती। ये अल्लाह की प्रॉपर्टी को तो वकील लोग तुम्हें नहीं कर रहे सो, अल्लाह की प्रॉपर्टी को की नहीं करे सो, अल्लाह की प्रॉपर्टी है, अल्लाह की प्रॉपर्टी को तुम्हें लोग की नहीं कर रहे। मेरी आवाम से एक आजीज़ाना गुजारिश, ये अल्लाह के पास जाको हशर के मैदान में हमें जवाब देना पड़ता। टोटल हमारी वक्फ की लैंड साहब, टोटल हमारे सलीम साहब हमारी वक्फ की लैंड है सो जो आदमी जो दान कर को ही
टोटल वक्फ की लैंड आपको 1,11,000 एकड़ है सो हमारे वक्फ के हाथ में कितनी है बोलो खाली 23,000 चिल्लर है सो 80,000 एक्वायर है। बहुत से जगह में ये क्या है, बहुत से जगह में 3 की लैंड है सो ये गवर्नमेंट की दी हुई लैंड को हमें गवर्नमेंट के अंदर वक्फ के अंदर जो वक्फ के अंदर साहब 1,11,000 स्क्वायर फीट थी 1,11,000 एकड़ जगह उसके अंदर हमारे हाथ में इस कितनी 23,000 एकड़ हमारे हाथ में से बचत के एनकरेजमेंट होगा किसके खाते नहीं हो क्या हमें वक्फ अदालत कर को जद्दोजहद कर को हमें खाली करने को हमें ये करने को पोजीशन लेने की कोशिश करें। तो मेरी आवाम से एक आजीजाना गुजारिश तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर तुम्हारे तालुका के अंदर कौन तो भी वक्फ बोर्ड के अंदर बैठ को उन्हें उसका फायदा उठा रहा कर को वो तुम इंटीमेशन देखो जद्दोजहद कर को उसे नहीं खाली कर दो उन्हें कितना गुनेगार तुम्हें भी होते गुनेगार होती कि कहते ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है मेरी प्रॉपर्टी नहीं है ये अल्लाह की प्रॉपर्टी। मेहरबानी कर को वक्फ की आस्ती के अंदर हमें बराबर यूटिलाइज कर ले तो हर जगह जाए तो इक्की तक बोलते उसमें वक्फ की जो प्रॉपर्टी वक्फ कई को करती है उनके रिश्तेदार होते हुए उनके बाप की तरफ की रिश्तेदार रहती अम्मा की तरफ की रिश्तेदार रहती बीवी की तरफ की रिश्तेदार रहती फिर भी वक्फ की करती हमारे कौन को फायदा पहुंचे देखो तो बहुत से आदमी में दिमाग में क्या है ये खाली होने की वजह से प्रॉपर्टी क्या है ये गवर्नमेंट की दी हुई है प्रॉपर्टी को हमारी गवर्नमेंट की जितनी भी 1,11,000 एकड़ के अंदर गवर्नमेंट से हमें एक स्क्वायर फीट भी हमें गवर्नमेंट से वक्फ के वास्ते देखो नहीं उल्टा गवर्नमेंट हमारी अक्वायर कर पाए गवर्नमेंट हमारी अक्वायर कर पाए हमें गवर्नमेंट की लेको नहीं गवर्नमेंट को से लेको ही खबरस्ताना के वास्ते गवर्नमेंट को लेको खाली हमें खबरस्ताना के वास्ते नहीं यानी गवर्नमेंट का आदेश ही जब है खबरस्तान को रंदे मशान को रंदे क्रिश्चियन समाज को रंदे वो देना कर को बोली वो छोड़ को हमें वक्फ बोर्ड को हमें लेको नहीं तो हमारी सबकी वक्फ बोर्ड के वास्ते हमारी जवाबदारी बनती वो प्रॉपर्टी हम पूरे जो भी एनक्रोच है उन्हें खाली करा को देना खाली के अंदर हमें वक्फ बोर्ड की वक्फ अदालत करने के बाद बहुत सी जगह जाको वक्फ अदालत करने के बाद आदमी वो देख ले को बहुत सी जगह कल एक आदमी साहब आपको MP साहब कल एक आदमी आपको हमारे टिप्पू सुल्तान एजुकेशन ट्रस्ट को बोलना कल आको कल रात में आको टिप्पू सुल्तान एजुकेशन ट्रस्ट को बोल को हुक्केरी बेलगाम के अंदर उन्होंने 40 साल से एजुकेशन चलाने को डिग्री कॉलेज चलाने को 40 साल से वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी भी करके जब हमें वक्फ अदालत करती हमारी स्पीच सुनने को जो भी वक्फ की प्रॉपर्टी के अंदर लेना तो दूर की बात सूचा तो कीड़े पर को पड़ती को जो स्पीच देने को सब जगह जब वो देखते उन्होंने क्या कर रहे कल आपको सब वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में 40 साल से बैठे थे गलती कर दे हमें ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी ये मेहरबानी करके तुम्हें वापस ले लो को कल लाका को वो प्रॉपर्टी हैंड ओवर करो को उन्हें रिक्वेस्ट करी तुम्हें आपको महीना करो देखो तुम्हें हमें एजुकेशन खासकर मुसलमानों को ज्यादा एजुकेशन ये करने समय तुम्हें आपको हमें उसके लायक कर दो हम ना रेंट को तुम्हें जो करके आपको गुजारिश करको कल हैंड ओवर करको गए नो टोटल उसकी वैल्यू आपको कम से कम 30 से 35 करोड़ रुपए वैल्यू कल हैंड ओवर करको गए उसके साथ में हाईवे में हमें महीना से सलीम अहमद साहब सब हाजिरी के अंदर वक्फ अदालत करे हमें कैसा निकले के साथ वहाँ हाजिरी टाउन के अंदर करते उनकी दे देकर ट्रेन लैंड करते साथ हमारे प्रोग्राम में उन्हें आया करते थे हमारे बाबा सब सुनने को क्या करे नहीं अल्लाह की आस्ती है मेरी आस्ती नहीं मैं इतने दिन से गलती करे को उन्हें दे रखकर क्या करे वो वक्फ को हैंड ओवर कर देता वैसा हर एक आदमी हैंड गलती होगी इंसान से गलती होगी आज के बाद नहीं होना अब मालूम हो को भी गलती हुई तो अनजाने में गलती हुई तो उसकी माफी है अनजाने में नहीं जाने मालूम नहीं तो गलती करे क्या है अल्लाह के पास माफी है उसकी जानते हुए भी गलती करे क्या होता बोला उसकी माफी अल्लाह माफ नहीं करता ये आश्चर्य के मैदान के अंदर तुम्हें हमेशा पकड़ में आती अब जैसा नासिर MP साहब हमारे नसीर हुसैन साहब जब बात करते स्पीच के अंदर बोले ये माइनॉरिटी के अंदर मैं भी पूरे स्टेट को मैं दौरा कर रहा हूँ स्टेट के अंदर माइनॉरिटी के अंदर जो अच्छा काम चल रहा जो ज्यादा ग्रांट कंट्रोल दे रहा तो वो कर्नाटका में कर और एक बार MP साहब को बोलना चाहता हूँ जो माइनॉरिटी का जो हमारा ग्रांट है ना साहब टोटल 3,200 करोड़ जो ग्रांट है ना आज कर्नाटक पूरे स्टेट में कोई स्टेट में नहीं है मगर पूरा हिंदुस्तान का माइनॉरिटी का ग्रांट बीजेपी हुकूमत के अंदर हाल ही बजट के अंदर खाली 3,000 करोड़ देखो ही हमारी कर्नाटका हुकूमत के अंदर कांग्रेस हुकूमत के अंदर सिद्धरामैया साहब अपना 3,200 करोड़ रुपए देखो इसको पूरे हिंदुस्तान को था 3,000 करोड़ देखो इसको 30 स्टेट पूरे हिंदुस्तान को 30 स्टेट को 3,000 करोड़ हमारे एक स्टेट में हमें कितने ले रही 3,200 करोड़ ले आने वाले बजट के अंदर
अगली बजट के अंदर अल्लाह की जात पर मुझे भरोसा है, हमारी कांग्रेस हुकूमत के ऊपर मुझे भरोसा है, कांग्रेस लीडर के ऊपर भरोसा है, हमारे सिद्धरामैया के ऊपर भरोसा है। अगली बार बजट के अंदर इंशाअल्लाह में 5,000 करोड़ हमें लेती है। उसके साथ साथ में सिर्फ इतना नहीं होना, 3,200 करोड़ नहीं, 5,000 करोड़ नहीं, आज गारंटियाँ का जो 5 गारंटियाँ दे रही, घर घर को 2,000 मिल रही के मत ना, तुम्हारे घर में पैसा बोलना, घर घर को दो, तुमने बच्चे को मानो नहीं, घर घर को जो फैमिली का हेड होती है उनको 2,000 रुपये घर घर को दे रही माँ 5 गारंटी के अंदर। और करंट 70 यूनिट तक करंट फ्री, 5 किलो चावल था 10 किलो तक चावल दे रही। प्लस जो है बसा में हमारे माँ भाना जो है बसा में काम भी जाना करो फ्री कर को, सालाना जो है 55 से 60 करोड़ रुपए सालाना जो है खर्च हो रहा, ये 5 गारंटी के अंदर। उसके अंदर खास मेरे हिसाब से माइनॉरिटी की आबादी के अंदर कम से कम 60 करोड़ के अंदर कम से कम 18,000 से 20 करोड़ रुपए जो है अल्पसंख्यक मुसलमानों को जा रहा। वह कांग्रेस हुकूमत से हम ना मिल रहा। ज़्यादा वक्त होते हुए मैं ज़्यादा ना बात करते हुए टाइम भी होगा 2 घंटे होगा, मेरा भी टुमकुर में प्रोग्राम होने की वजह से ज़्यादा ना बात करते हुए दुआ की दरख्वास्त करते हुए, जब तुम्हें नमाज पढ़ती मेरे हाथ में ये नहीं दुआ करना जमीर अहमद खान को दौलत देकर को दुआ नहीं मांगना, जमीर अहमद खान को सेहत तंदुरुस्ती को दुआ नहीं मांगना, जमीर अहमद खान को और पावरफुल मिनिस्टर बनाकर को दुआ नहीं मांगना। हमारा बच्चा जमीर अहमद खान को तुम्हें जब तक जिंदा रखता उसे और कौम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाने को दुआ की दरख्वास्त करते हुए तमाम हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के खासकर हमारे जिलानी जद्दोजहद अच्छा करे। आदमी अगर तुम्हारी बस की बात नहीं थी वो अल्लाह मियाँ क्या करता हर एक आदमी को खूब भी देता। तुम्हारा ये ऑर्गेनाइज करने के अंदर तुम्हारा काम मैं नहीं कर सकता, यू आर नंबर 1 ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, मगर अदमियान जमाने के अंदर सियासत नहीं आदमी जमा सकता सो दूसरा बंदी सियासत आदमी नहीं जमा सकता है। क्या सर एक आदमी को अल्लाह मियाँ खूब भी देता, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर नंबर 1 जिलानी, ये सब करना, स्टेज प्रोग्राम करना, कैसा करना, क्या करना, उसके वास्ते नंबर 1। अदमियान जमाना का तो सियासत नहीं जमाना, दूसरा आदमी जमा नहीं सकता वो तुम्हारे होगा नहीं बोलूँ सो। तो बेहतरीन प्रोग्राम करने की वजह से तुम्हारा खासकर हमारे माइनॉरिटी के डायरेक्टर प्लस वक्फ बोर्ड के CEO का दिल की गहराई से दुआ करता, तमाम डिपार्टमेंट के तमाम स्टाफ का भी शुक्रिया अदा करते हुए हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हमारे अनवर साहब का, आज उनकी वजह से चाहे जो भी मैं वक्फ अदालत जो कर रहा हूँ, जो सही चेयरमैन होने की वजह से हर जगह जाकर हर एक बात बोलते हुए, मैं 2007 में भी अल्लाह मियाँ मौका दिया था, 2007 में मुझे तजुर्बा नहीं था, खाली 3 महीने के वास्ते मिनिस्टर बना था, खाली कुमार स्वामी नमाज को ईद के किनिया कौम को बेइज्जती करे अगर को मिनिस्टर को रिजाइन कर देगा। तो अल्लाह मियाँ नहीं बोलूँ सो खाली कौम की बेइज्जती करे अगर को जोश में क्या करे वो टाइम को रिजाइन कर देगा, कौम बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री बड़ी लेकर को वो रिजाइन कर वो टाइम में मुझे उतना मौका मिला नहीं। 2018 के अंदर दोबारा अल्लाह मियाँ मुझे मौका मिला तो भी मैं वक्त मिनिस्टर बना था। वो टाइम भी क्या होगा मुझे चेयरमैन को भी अनवर साहब के जैसा चेयरमैन नहीं मिला, मुझे एडमिनिस्ट्रेटर थे इब्राहिम अब्दुल कर को वो टाइम भी मुझे खिदमत करना था। मैंने आज मैं जो भी काम कर रहा हूँ बेहतरीन चेयरमैन वक्फ बोर्ड के मेम्बर मिलने की वजह से मेरा कुछ नहीं, उनकी पूरा टीम वर्क है, तमाम टीम वर्क मिलको साथ में करने की उन्होंने की वजह से ये वक्फ बोर्ड का सक्सीड हो रहा। आने वाले दिनों के अंदर और अच्छे से अच्छा प्रोग्राम करने की जद्दोजहद कोशिश करते हुए मेहरबानी से एम्बुलेंस और एक बार दोबारा बोल को मेरी बात को खत्म करता हूँ। एम्बुलेंस जो है हड़ाउड़ी में लग जाना नहीं, एम्बुलेंस लेने को जाने के बाद उसका जो ड्राइवर तो रखना तुम्हें, नर्स को कंपलसरी, खुदा ना करे अब हमें क्या करें तुम्हारे एक अंजुमन को दे रही, कोई के ट्रस्ट को दे रही, जरा बहुत तो सुनना है अब हमें क्या करें तुम्हें आ रही वो अंजुमन को भी ट्रस्ट को दे रही, हमें ट्रस्ट को देखो तुम्हारे हैंडल कर को तुम्हारी जवाबदारी, खुदा ना करे तुम्हें नर्स नहीं कर को खाली ड्राइवर के हवाले पेशेंट डर को छोड़ को वो ऑक्सीजन में क्या कि कंट्रोल रहता करते वो कंट्रोल में क्या तो फर्क हो को क्या तो एक हाजी साहब को उनका इंतकाल हुआ तो उनके ऊपर तुम्हारे ऊपर केस होता हो, तुम्हारे ऊपर केस होता हो, समझे कि तुम्हें लेने को चल जाना बड़ी बात नहीं, बगैर तुम्हें अब पेशेंट रहता, पेशेंट को देखभाल नर्स होना के लिए होना, वो ऑपरेट करना इतना आसान नहीं है, नर्स कंपलसरी होना, खुदा ना करे क्या तो भी कमसरस होगा पेशेंट को, उनके फैमिली मेंबर जाको ये एम्बुलेंस में जाको ऐसा कमसरस होने की वजह से इनका इंतकाल हुआ को कंप्लेंट करे तो वो तुम्हारे ऊपर केस होगा, तुम ना मर्डर केस करता। तो मेहरबानी से लेना बड़ी बात नहीं है, बाकायदा उसे नर्स अच्छी तरीके से ड्राइवर रखना करको ये गुजारिश करते हुए आने वाले दिनों के अंदर और अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करते हुए आए हुए तमाम हमारे नसीब हुसैन साहब MP साहब खासकर ये प्रोग्राम को नहीं करा नहीं साहब नहीं खाता का करा नहीं। अब जैसा मैं वक्फ अदालत करी ना साहब नसीब हुसैन साहब
ए नड़े पानी यार ए चलो सर हमें जैसा वक्फ अदालत शुरू करें सर ऑलमोस्ट हमें 9 डिस्ट्रिक्ट का वक्फ अदालत कर कोई साहब पहले हमें वक्फ अदालत बेलगाम में शुरू करें सर वो बेलगाम में रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट 70% रिजल्ट आया उसके बाद हमें तय क्या करें पूरे डिस्ट्रिक्ट का हमें करना कर को सेकेंड वक्फ अदालत हमें बिदर में रहीम खान साहब हमें सब को बिदर में करें साहब बिदर के अंदर 380 खाते पेंडिंग थे साहब 380 खाते पेंडिंग थे 11 एनकरेजमेंट थे और 30 पर 8 खाते खबरस्तान को अर्जियाँ देते साहब 30 पर 8 अर्जियाँ देते जैसा हमें वक्फ अदालत करें उसी दिन नीचे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में लेकर करें एक दिन पहले 7 पर 7 खाते दे दें साहब रेवेन्यू डिपार्टमेंट में वो दिन थे हमें दूसरे दिन क्या करते हैं वक्फ अदालत कर को कंसल्ट डिपार्टमेंट की डीसीस की मीटिंग कर जाए पूरे RDPR म्यूनसिपालिटी AC तहसीलदार पूरे रहना और उनको 1 महीना डेट लेके जाए जैसे हमें मीटिंग करी रहीम साहब खान साहब भी आने की वजह से क्या करते हैं 70 पर 6 कहते म्यूनसिपालिटी वाले उसी दिन दिए उसके बाद क्या करते हैं हमें डेडलाइन 1 महीने देते जाए 1 महीना देने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस करके अपडेट लेते भाई तुम्हें 1 महीना टाइम पूछते थे 1 महीने में तुम्हें इतने खाते दिया अभी इसके बात नहीं ना अभी इसके बात नहीं ना अगर बोल को हमें उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस करके बात करता अब जैसा कि बिदर का हमें वीडियो कॉन्फ्रेंस करके बात करता हमने 60 पर 7 खाते थे परसों क्या करें 160 खाते अपडेट कर दिए 11 ये हुए थे जब एनक्रोचमेंट के अंदर 4 खाली करा दिया सर 4 खाली करा को टोटल 30 पर 8 खबरस्तान को अप्लीकेशन था उसमें 24 खबरस्तान को जगह ऑलरेडी अलर्ट कर दी ये खबरस्तान के भी क्या हुआ था 2017 के अंदर सिद्धरामैया हुकूमत के अंदर एक आदेश कर कोई साहब जहाँ खाली मुसलमानों को खबरस्तान कर कोई साहब जहाँ हिंदुओं को रहते इनको मचान को क्रिश्चियन को मचान को रहते मुसलमानों की आबादी कहाँ ज़्यादा है अगर उनको खबरस्तान की खबरस्तान की जगह की जरूरत पड़ी तो गवर्नमेंट कोर्स को प्रपोज को रहते उनको खबरस्तान अलर्ट करना बच्चा गवर्नमेंट की जगह नहीं है तो उनको प्राइवेट लैंड देना तो 2017 में आदेश कर था इसका हमें बराबर यूटिलाइज नहीं करते थे ये वक्फ अदालत करने से क्या होगा साहब उन्होंने लगा कर्जा नहीं हमें मोहम्मद का पैसा इसके अंदर यादगिरी के अंदर 18 थे 18 के अंदर 13 लाख कर रहा था खबर करना को यानी अल्हम्दुलिल्लाह काम अच्छा चलने को साहब हर जगह म्यूनसिपालिटी मिनिस्टर साहब का भी हमारा साथ होने की वजह से उनके भी हाँ बिल ले लगा को ये बिल ले लगा ना को तय करी नवंबर में ले लगाती वो करती है वो अल्लाह है इसके भी रास्ते होता देख लीजिए मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा चाहता है ना वो भी क्या नहीं करने सकता इसके अल्लाह रास्ते होता मगर उन्होंने साजिश करी MP साहब की आज जाना गुजारे से मंजे भी चेयरमैन को भी हमारे मिनिस्टर साहब को क्या है कहते नासिर साहब की दिल्ली में बैठी उनकी हालत उनको मालूम है हकीकत मालूम है क्या होने वाला है हो सके उतना जल्दी तुम्हें लोग जो खाते बनाना जो करना को हमारे MP साहब का सजेशन है इंशाअल्लाह मैं कर लेती साहब इंशाअल्लाह वो कर लेते ये कहते हुए दुआ की दरख्वास्त करते हुए मेरी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अल्लाह हाफ़िज़।